आगे बढ़ते हैं। बालाघाट में आज 10 नक्सलियों का सरेंडर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने करेंगे औपचारिक सरेंडर। 3:20 पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे बालाघाट। बालाघाट के पुलिस लाइन में नक्सलियों का सरेंडर। बालाघाट में केबी डिवीजन के 10 नक्सलियों ने हथियार के साथ किया है आत्मसमर्पण। केबी जोन में 77 लाख का इनाम है कबीर पर। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 4 महिला और 6 पुरुष नक्सली शामिल हैं और कबीर के साथ सुरेंद्र, नवीन, राकेश, लालसू, अकरम, शिल्पा, जानकी, जयशीला, जरीना ने सरेंडर किया। मध्य प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर। पुलिस लाइन में कार्यक्रम की तैयारी। तो आपको बता दें 77 लाख का इनाम है कबीर पर और इसने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस लाइन में सरेंडर का एक कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में लाल आतंक का खात्मा अब होता हुआ नजर आ रहा है। पहली बार 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और बालाघाट में 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 4 महिलाएं हैं और 6 पुरुष हैं। इन नक्सलियों ने सरेंडर किया। मध्य प्रदेश के इतिहास का ये अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर है। पुलिस लाइन में सरेंडर का कार्यक्रम। पहली बार 10 नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया, इनमें 4 महिलाएं और 6 पुरुष शामिल हैं। तो मध्य प्रदेश में लाल आतंक का खात्मा। पुलिस लाइन में सरेंडर का कार्यक्रम। पहली बार 10 नक्सली सरेंडर। बालाघाट के पुलिस लाइन में नक्सलियों का सरेंडर। लाखों के इनामी 10 नक्सलियों का सरेंडर। बालाघाट में सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 4 महिला, 6 पुरुष। इस समय मध्य प्रदेश के बालाघाट से बड़ी खबर है जहां पर नक्सलियों से जुड़ी हुई है। बालाघाट में नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिसमें 4 महिला और 6 पुरुष नक्सली है। जिसमें बड़ी बात यह है कि केबी डिवीजन के नक्सली, जिस पर 77 लाख इनाम है, कबीर भी शामिल है। कबीर MCM जो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ केबी डिवीजन जो कानाभोरम दलम से कहलाता है, उन्होंने यहाँ पर पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा और IG संजय कुमार के समक्ष सरेंडर किया है। मुख्यमंत्री स्वयं इन नक्सलियों को सरेंडर कराने के लिए बालाघाट आ रहे हैं। 3 बजे का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। पुलिस लाइन में यह कार्यक्रम होगा। बड़ी बात बता दें कि बालाघाट नक्सल प्रभावित जिला है और 1990 से लगभग 35 साल से अधिक हो गया बालाघाट नक्सलियों को लेकर काफ़ी यहाँ पर चर्चा में रहा है, सुर्खियों में रहा है, देश में सुर्खियों में है बालाघाट। और 35 साल से लाल आतंक बालाघाट के लिए कहीं ना कहीं चिंता और सुर्खियों में बना रहता था। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का जिस तरह से दबाव बनते जा रहा है, उससे नक्सलियों पर बड़ी चोट पहुंच रही है और अब सरेंडर करने के लिए नक्सली स्वयं सामने आने लगे हैं। बालाघाट के लिए घटनाक्रम बड़ी इसलिए है कि यहाँ पर 10 नक्सलियों ने पहली बार इस तरह से सरेंडर किया है। हालांकि पुलिस की ओर से अभी इस संदर्भ में अधिकृत बयान या अधिकृत पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन 10 नक्सलियों के सरेंडर करने की बात स्पष्ट हो चुकी है। देर रात IG कार्यालय में पहुंचकर नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिनकी औपचारिक प्रक्रिया पूरी पुलिस लाइन में की जा रही है। चूँकि पुलिस कि इस पहल को लेकर मुख्यमंत्री स्वयं बालाघाट आ रहे हैं। 3 बजे यहाँ पर कार्यक्रम होगा और सरेंडर करने की पूरी औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। यह खास बात इसलिए भी है कि कान्हाभोरम दल निश्चित यहाँ बालाघाट में काफ़ी सक्रिय था। कान्हा से जुड़ा हुआ एरिया कहलाता है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर से भी जुड़ा एरिया है। और यहाँ पर कान्हाभोरम दलम के कबीर जो एक मुख्य नक्सली कहा जाता था, जिस पर 77 लाख के इनाम की बातें सामने, उन्होंने सरेंडर किया है अपने साथियों के साथ में, जिनके साथ 4 महिला और अन्य जो उनके साथी है, ऐसे कुल 10 लोग हैं जिन्होंने सरेंडर किया है। बड़ी बात यह भी है कि अभी भी बालाघाट के 2 नक्सली जिन्हें सरेंडर करने के लिए अपील की जा रही है, वो नक्सली दलों में है और उन्होंने सरेंडर नहीं किया है। एक नाम दीपक का है जो यहाँ पर पालागोंदी का रहने वाला है, लेकिन उन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया है। इसी तरह से एक और नक्सली है संपत, जो राशीमेटा से जुड़ा हुआ है, राशीमेटे का रहने वाला है, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। पुलिस का प्रयास है कि ये जो बालाघाट जिले के जो 2 नक्सली है, सिर्फ 2 का नाम है जो अभी तक सरेंडर नहीं किया, वो भी शामिल हो जाए। यहाँ के एक हालांकि सभी आपको मालूम है कि बालाघाट में इसके पहले
नक्सली दिलीप गुहा 1915 में सरेंडर उसको पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा था। इसके बाद अभी 1 नवंबर को भी सुनीता ने यहाँ पर सरेंडर किया। इसके बाद यह एक जो घटनाक्रम सामने आया अब नक्सलियों के सरेंडर की, निश्चित एक बड़ी सफलता कही जा रही है बालाघाट के लिए। बालाघाट से इंडिया न्यूज के लिए मैं शौकत बिसाने। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शौकत बिशाने जुड़ चुके हैं। शौकत, देखिए बड़ा यहाँ पर नक्सलियों ने 10 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। ऐसे में ये बड़ी उपलब्धि भी मानी जा सकती है क्योंकि लंबे वक्त के बाद 10 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया है। के लिए भी क्योंकि मध्य प्रदेश के शासन जो यहाँ पर आने जा रहे हैं, लगभग 1 घंटे के पश्चात यह कार्यक्रम आयोजित होगा। पुलिस लाइन में कार्यक्रम है, पूरी तैयारी हो चुकी है। 10 नक्सली है जिसमें कबीर जो 77 लाख के इनाम का नक्सल में है, नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया है, जिसके साथ और उसके 2 साथी है। 10 लोग हैं जिसमें 4 महिला है और 6 पुरुष है, जिनके नाम भी सामने आ चुके हैं, जिसमें सुरेंद्र, नवीन, राकेश, लालचू, अकरम, शिल्पा, जयशिला, जरीना और जानकी। इस तरह से 10 ऐसे नक्सली है जिन्होंने सरेंडर किया है, लेकिन उनकी औपचारिक प्रक्रिया मुख्यमंत्री के समक्ष ही होगी। 3:20 पर मुख्यमंत्री का यहाँ पुलिस लाइन में कार्यक्रम है और उसके साथ ही यह कार्यक्रम एक तरह से आत्मसमर्पण का जो हथियार सहित यहाँ पर ये सरेंडर की है पुलिस के पास में, उनकी औपचारिक पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। बालाघाट में एक लाल आतंक का 35 साल से एक बड़ा एक कारनामा रहा है। लाल आतंक को लेकर बालाघाट हमेशा सुर्खियों में बना रहा है, लेकिन अब कहीं न कहीं इसका एक अंत होते दिख रहा है। जो केंद्र सरकार और प्रदेश के मुखिया जिन्होंने लाल आतंक को मार्च 2026 तक यहाँ से खत्म करने का जो संकल्प लिया, उसी की रणनीति कह सकते हैं कि यहाँ पर एक तरह से नक्सली अब सरेंडर करने के लिए मजबूर होते जा रहे हैं। और बालाघाट पुलिस को एक बड़ी सफलता इसलिए कह सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश शासन पुलिस जो पुनर्वास से पुनर्जीवन की ओर जो पहल की जा रही है, उसमें ये 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिसका ये में जो नक्सली सरेंडर करने वाले कबीर है जो 77 लाख का इनामी है, MCM जोन के अंतर्गत जो कान्हा भोरम देल का जो दलम से जुड़ा हुआ है और जिन्होंने सरेंडर किया है। जी पर शौकत, देखिए आज मुख्यमंत्री का वहां पर आने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के बारे में जानना चाहूंगी आपसे, कब तक मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे? जिस तरह से कार्यक्रम मुख्यमंत्री का दौरा सुनिश्चित हुआ है, 3:20 पर बालाघाट पुलिस लाइन में उनका कार्यक्रम यहाँ पर पहुंचने का है। हालांकि दोपहर 2 बजे भोपाल से निकलने का है उनका, उसके बाद पहले जबलपुर पहुंचेंगे, जबलपुर से बालाघाट पुलिस लाइन आएंगे। अब पुलिस लाइन में यह कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है और कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। तमाम प्रशासनिक महकमा तैयारी को लेकर जुटे हुए हैं। पुलिस ने जो सरेंडर करने वाले नक्सली है उनकी पूरी जो प्रक्रिया सरेंडर की होने वाली है मुख्यमंत्री के समक्ष, जो हथियारधारी बंदूकधारी जो नक्सली है उन जो सरेंडर करने वाले हैं उसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ पर पूरी आवश्यक तैयारी की जा चुकी है। एक तरह से कह सकते हैं कि 1 घंटे के पश्चात ये कार्यक्रम होगा और यहाँ पर जो नक्सली सरेंडर करेंगे और बालाघाट के साथ साथ प्रदेश के साथ देश में भी एक बड़ा संदेश जाएगा कि मध्य प्रदेश की धरती से पहली बार 35 साल का जो लाल आतंक बालाघाट में सुनने देखने मिलता था, वो उसका एक खात्मा की ओर बढ़ते पहल कह सकते हैं, जो ये सरेंडर के रूप में सामने आएगा। जी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए शौकत आपका शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बलरामपुर से अगली खबर है। दल से बिछड़े हाथी ने जमकर मचाया उत्पात। 3 दिन में 4 किसानों के घर को तोड़ा, अनाज को किया नष्ट।